हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आवेश अपने YouTube चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। RS अग्रवाल से पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 110 तक देखे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 111 से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। 8,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखो, 11 से विभक्त होने का एक नियम होता है। वो नियम क्या होता है कि एक एक संख्या को अगर छोड़कर जोड़ ले और जोड़ने पर उनका अंतर कितना आना चाहिए। वो अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज, या हम कह सकते हैं कि 11 से वो क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। कैसे? तो जैसे यहां लिख लेते हम, संख्या है 8,03,642। तो एक एक संख्या छोड़ देते, जैसे यहां से हमने एक संख्या छोड़ दी, फिर यहां पर एक संख्या छोड़ दी, इस तरीके से, फिर यहां पर एक संख्या छोड़ी और फिर से एक संख्या छोड़ी। तो यहां से कितना, 8 + 3 + 4, फिर एक तरफ ले लेते हम इनका अंतर, या अंतर लेना है ना, सॉरी, इधर से 0 + 6, एक संख्या छोड़ दे तो 2, और क्या जोड़े तो हमें नहीं पता, तो हम कितना जोड़ सकते हैं इसमें, x। तो 8 से 9 10 11, 11 और 4 हो जाएगा हमारा 15। एक तरफ कितना आ रहा, 15 आ रहा। तो 11 का गुणज तो आ नहीं रहा, तो अब क्या आना चाहिए यहाँ से, तो 11 का गुणज नहीं आ रहा, इसका मतलब 0 होना चाहिए। इधर भी जोड़ लेते हैं, 6 और 2 कितना हो रहा, 8 और 0 8। अब अंतर कितना आना चाहिए, तो अंतर 0 आना चाहिए, और 0 आने के लिए हमें यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा इस x की जगह। तो यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 थे ही अपनी जगह, 8, और 8 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तभी तो अंतर 0 आएगा। तो 8 में कितना जोड़े, तो 8 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमने कितना जोड़ा यहाँ पर, 7। तो कम से कम हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो कम से कम हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112। तो क्या है यहाँ पर संख्या 1 5 6 और स्टार का मतलब यहाँ हमें नहीं पता संख्या क्या है, x 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करे। यह संख्या 11 से, फिर से 11 से विभाजित का नियम आ गया, तो इसको 1 को 6 को एक एक संख्या छोड़ देना, 9 को और 2 को जोड़ लेते हैं। तो 1 + 6 + x + 9, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2, माइनस, फिर एक वाले ले लेते हैं, जैसे 5, फिर यहाँ प्लस नहीं लेना था, 1 6 और 9, 1 6 और सीधा 9 लेना था, 9, ठीक है। 1 6 9 और 2, और इधर लेना है 5 + x, और इधर लेना हमें 4। इधर जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 8 9, और 9 18, माइनस, इधर 5 और 4 9, और 9 में कितना जोड़े कि फिर से ये 18 हो जाए, तभी जाके क्या बनेगा हमारा, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 0 बनाने के लिए यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 9 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 9, तब जाके ये कितना होगा, 18, और 18 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की जगह कितना जोड़ना पड़ेगा, तो x की जगह हमें 9 जोड़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 113। तो क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो, 8 से विभक्त होने का नियम क्या होता है, तो वो होता है कि अंत के 3 अंकों से बनी संख्या,
कौन से 3 अंक, जैसे क्वेश्चन में 6, 1 और ये वाले, तो अंत के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम ले लेते हैं अंत के 3 अंकों की संख्या कौन सी है, 1, 1 और 6, और ये किससे विभक्त होना चाहिए, 8 से। और उसने क्या बोला, कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो हमें नहीं पता यहाँ पर क्या जोड़ा जाए कम से कम। तो पहले इसको हम डिवाइड करके देखते हैं रख रख के मान। तो यहां से अगर हम देखें तो देखो 8 से विभक्त होना चाहिए ना, तो 116 में अगर 8 जोड़ दे, 116 में अगर 8 जोड़ दे तो ये हो जाएंगे 24, पहले ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी से देखें तो 116 में अगर 5 जोड़े, तो 116 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे अपने में 116 और 5 121। ऑप्शन सी में देखें तो 116 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120। और ऑप्शन डी देखें तो 116 में अगर 12 जोड़े तो 116 और 2 117, 18 और 10 128। अब हम चेक कर लेते हैं कि किससे 8 से विभक्त होना चाहिए। तो 8 से विभक्त होगा कि नहीं होगा, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं होगा। दूसरा लेके देखते हैं, 8 एकम 8, फिर 4 बचा, यहाँ सम संख्या है, यहाँ विषम संख्या है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, 8 से करना है ना, 8 एकम 8, 8 और 4 12, 8 पंजे 40, बिल्कुल हो रहा है डिवाइड। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो क्वेश्चन नंबर 114 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 114 है 1y 3y 6 पूर्णतः 11, तो 11 से विभक्त होने का नियम हमें पता है। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 1y 3y और यहाँ पे है 6। y का मान दोनों जगह एक सेम संख्या आएगी है ना, तो यहाँ से देखो एक संख्या छोड़ के ले लो, 3 और फिर ले लेंगे हम 6, तो 1 + 3 + 6 और माइनस एक छोड़ दो फिर से y और y, अर्थात यहाँ पर y फिर से प्लस का y, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं 3 और 1 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, तब जाके कितना बचेगा हमारा 0। तो 10 बनाने के लिए हमें सेम संख्या रखना, तो 10 बनाने के लिए क्या क्या रखना पड़ेगा, तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5 रखेंगे, तभी 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि y का मान कितना आएगा यहाँ से, तो y का मान आएगा, तो इसने पूछा कि y का मान क्या है, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। तो क्वेश्चन नंबर 115 में क्या है, तो यहाँ पर भी 11 से विभक्त है, तो देख लेते हैं, संख्या लिख लेते हैं पहले, 4 8 3 2 7, स्टार की जगह हमें नहीं पता, तो यहाँ x और कितना है 8 है, तो एक एक संख्या छोड़ छोड़ के जोड़ लेते हैं, 4 3 7 और यहाँ से 8, तो 4 3 7 + 8 माइनस 8 + 2 और ये प्लस का x, तो 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 8, 17 और हो जाएगा 8, 17 और 8 हो जाएगा हमारा 17 और 8 नहीं सॉरी 4 3 7 7 14, 7 21 और 1 22 हो रहे हैं यहाँ पर, 22 माइनस 8 और 2 कितना हो रहा है 10 + x। अब हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ 22 हो गया, ये 11 का गुणज है, तो इधर भी हमें क्या चाहिए 11 का गुणज चाहिए, तो 11 का गुणज क्या होता है, या तो 11 होता है या 22 होता है। तो देखो यहाँ इसने क्या बोला, तो उसने बोला है कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो, तो 11 से विभक्त होने के लिए यहाँ 11 का गुणज या 0 चाहिए, तो 22 बनाने के लिए बहुत ज्यादा जोड़ना पड़ेगा और इतनी बड़ी संख्या यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना है कि ये 22 11 का गुणज है, 11 दूना 22, तो यहाँ पर भी या तो 11 बना लो या 22 बना लो, तो हम 11 बना सकते हैं, तो x की जगह कितना रख दे 1, और यहाँ पर कितना है 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा, और 22 में से 11 गया तो 11 बचेगा, और 11 11 का गुणज होता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर क्या आ जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर आएगा 1। तो x की जगह हम कितना रखेंगे, तो x की जगह 1 रखेंगे, तब 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 22 में से 11 घटाएंगे तो 11, और 11 गुणज होता है 11 का।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6, 7, 3, 5 स्टार 1 से पूर्णतया 9 से विभक्त हो जाए। देखो 9 से विभक्त होने का नियम ये होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए या विभक्त होना चाहिए। तो जोड़ लेते, अंक लिख लेते हैं यहाँ पर 6, 7, 3, 5 प्लस स्टार और 1, स्टार की जगह 1 से ले लेते हैं और यहाँ पर 1। तो 6 और 6 12 और 1 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22 और प्लस में क्या है x। अब देखो 22 से बड़ी 9 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है? तो देखो 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो कितनी है वो 27 है। और यहाँ पर कितना है 22 है और होना कितना चाहिए यहाँ पर 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 22 और हमें नहीं पता उस संख्या को अगर हम जोड़े तो कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो x को यहीं रहने देते हैं, 27 को वहीं रहने देते हैं और 22 को उधर पहुंचा देते हैं। तो ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। तो अगर हम 27 में से अगर 22 को घटाते हैं तो 27 में से अगर हम 22 को घटाते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर कितना होगा 5। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। यदि 6, 7, 1 स्टार 4, 8, 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो फिर से 9 से विभक्त वाला नियम फिर से वही होगा, सभी अंकों का योग किससे विभक्त होना चाहिए 9 से। तो 6, 7, 1 प्लस स्टार की जगह हम x रख लेते हैं 4, 8, 3, 4, 8 और ये 3। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो 6 और 6 12 और 1 13 और 1 14, 14 4 18, 18 और 8 26, 26 और 3 27, 28 29 प्लस यहाँ पर कितना है 1 से। और ये किससे विभक्त होना चाहिए? तो ये विभक्त होना चाहिए 9 से। तो देखो 9 से विभक्त होने के लिए 9 का गुणज होना चाहिए। तो 29 से बड़ा 9 का गुणज क्या होगा? 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए। अब देखो x बराबर यहीं रहने दो, 36 को वहीं रहने दो, ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो अगर आप 36 में से 29 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 7। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना आएगा 7 आएगा, अर्थात स्टार की जगह कितना मान आएगा 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। यदि 1, 5, 7 स्टार 2, 3, 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा? तो देखो यहाँ पे 3 है और 3 के लिए भी सेम नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए या विभक्त होना चाहिए। तो फिर से हम जोड़ लेते हैं संख्या 1, 5, 7 स्टार, 7 स्टार की जगह 1 से ले लेते हैं 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 जोड़ लेते हैं सभी संख्या को 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, 14 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो यहाँ पर 22 और यहाँ पर क्या रहेगा वो हमें नहीं पता x। अब हमें क्या करना है तो 3 के पहाड़े में 22 से बड़ा गुणज, तो 3 छंग 18 होता है, 3 7 21 होता है और 3 8 24। तो 22 से बड़ा गुणज क्या है 24 है, अर्थात यहाँ पर कितना होना चाहिए इसको 22 को और हमें नहीं पता उस संख्या को जोड़े तो कितना होना चाहिए 24। x को यहीं रहने देते हैं, 24 को वहीं रहने देते हैं, ये प्लस का इसको उधर ले जाके माइनस का कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? तो x बराबर आ जाएगा 24 में से 22 गया तो 2, अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या आएगा 2। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। तो क्वेश्चन नंबर 119 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं होगी? तो देखो 18 क्या है, 18 क्या है? तो 18 एक सम संख्या है। 18 क्या है? तो 18 एक सम संख्या है। तो सम संख्या से सम संख्या विभक्त हो सकती है, लेकिन सम संख्या से विषम संख्या विभक्त नहीं होती है। कौन सी संख्या विभक्त नहीं होती है? विषम संख्या। और इसमें पहले हम चेक कर लेते हैं कोई विषम तो नहीं है। यहाँ लास्ट में 6 है तो ये एक सम है, यहाँ पर भी 6 है तो ये भी सम है, यहाँ पर भी 6 है ये भी एक सम है, यहाँ पे 3 है और 3 क्या होता है? एक विषम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 18 से 3 विभक्त नहीं होगा।
तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 119 का डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो देखो इस क्वेश्चन में 24 से पूर्णतः विभक्त होगी नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए था? पूर्णतः विभक्त नहीं होगी, ऐसा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 24 से ये भी विभक्त होती है, ये भी विभक्त होती है और ये भी विभक्त होती है, और वो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो 3 संख्या विभक्त होगी, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? नहीं होगी, तभी तो एक आंसर आएगा। और 24 से ये संख्या पूर्णतः क्या होती है? विभक्त होती है। अतः हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और 24 को अगर आप सीधा नहीं निकाल पाओ तो 24 के गुणनखंड कर लेना। तो 24 को अगर हम तोड़ते हैं तो 3 गुणित 8, और 3 से इसको विभक्त करके देखना, अगर हो जाता है तो फिर हम इसे 8 से विभक्त करके देखेंगे तो 8 से विभक्त नहीं होगी। ये 3 संख्याएं 24 से विभक्त होगी, और ये ऑप्शन ए 24 से विभक्त नहीं होगा, अतः यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मिस्टेक थी। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो देखो किसी संख्या हमें नहीं पता, तो माना संख्या क्या है? माना संख्या क्या है? x से। तो अब करते हैं किसी संख्या अर्थात x को 7 से गुणा करने पर, तो ये 7 से गुणा कर दिया। गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, और गुणनफल का प्रत्येक अंक कितना प्राप्त होता है? 3 3 3 3 3 3 3 3, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें कहाँ तक चलना है? 1 2 3 4 5। ऑप्शन में 5 अंक है, तो 5 बार तक हमें भाग देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ x को ये रहने देते हैं, 3 3 3 3 3 3 3 3, और ये 7 गुणा में कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा, तो वो संख्या आ जाएगी यहाँ से। तो अब 7 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, 29 30 और 2 5, 30 और 3 35, 30 और 3 33, अर्थात 5 बचा। तो यहाँ कितना हो गया? 53। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 गुण 50, तो 7 7 गुण 50, और यहाँ बच जाएगा 4। 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। अब यहाँ पे बचेगा 2, 7 का 7, 7 दून 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 22 23, फिर से 2 बचेगा, फिर 7 तिया 21, तो 2 2 4 और 5 अंक हो गए। तो अब उसने क्या पूछा था हमसे? तो सबसे छोटी संख्या, तो अब छोटी लेके देखते हैं। पहले यहाँ पर 2 2 4, तो मिला लेते हैं इसको। 47 63 3, 47 63 47 63 47 63, तो नहीं मिल पा रहा, मतलब हमने कहीं ना कहीं भाग देने में गड़बड़ करी है। फिर से करते हैं इसको। 7 14 7 21, 7 चौक 28, ठीक है, 28 से 29 30 और 5, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 7 गुण 50, 7 7 गुण 50, ये भी ठीक है, गुण 50 और 4 बचेगा यहाँ पर, तो कितना हो गया? 43। 7 छंग 42, ये भी सही है, 42 और 1 बचेगा, यहाँ गड़बड़ हुई थी। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एकम 7। तो अब मिलाते हैं 47 6 1, 47 6 1, 47 6 1, ये वाला। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 122। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो? तो देखो 25 27 29 और 33, तो उसने क्या पूछा कि 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो। तो देखो एक तो 2 से भी विभक्त होना चाहिए और एक 3 से भी विभक्त होना चाहिए। तो एक तो पद है 2, एक पद है 3, इसका मतलब इन दोनों के गुणनखंड से भी वो संख्या विभक्त होगी। तो 3 दूना कितना होगा? 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इसी प्रकार से आगे बढ़ती बढ़ते जाएगी, और जितनी भी संख्या 200 से पहले होगी वो संख्या, वहां तक वो पद क्या होंगे? तो वो सारे के सारे पद 2 और 3 से विभक्त होंगे, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पर एपी सीरीज वाला तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर सीधा कर लो कि यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी है? 200 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 200, और किससे? इन दोनों के गुणनखंड, तो दोनों का गुणनखंड कितना है? 6, तो हम यहाँ ले लेते हैं 6।
6 से इसको विभक्त कर देते हैं। तो 6 का 6, 6 दून 12, 6 तिया 18, तो यहाँ पर 18। शेषफल कितना बचा? तो शेषफल 20 में से 18 गया तो 2 बचा। ऊपर से कितना उतरा? 2 शून्य। अब 6 का 6, 6 दून 12, 6 तिया 18। अब शेषफल कितना बचा? 2। अर्थात पूरी पूरी कितनी बार विभाजित हुई है? तो 33 बार। 6 से 200 पूरा पूरा कितनी बार विभाजित हुआ है? तो 33 बार। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 और 3 दोनों से विभक्त कितनी बार होगा? ये 33 बार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33। करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। तो क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें एक सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक। भाज्य बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 123 में ये सूत्र हमें याद होना चाहिए ना। भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब देखो क्या कह रहा है? एक संख्या को 13 से विभक्त करे, तो ये है भाजक को हम क्या कहते हैं? 13। 13 से विभक्त करने पर एक शेषफल बचता है। शेषफल कितना बच रहा? 1। यदि भागफल को 5 से, ये बात का प्रोसेस है, तो पहले हम इसे हल कर लेते। भाज्य क्या है हमें नहीं पता, भाजक कितना 13 और भागफल कितना है ये भी हमें नहीं पता। इसको क्या मान लिया हमने? y। तो हमारे सामने क्या इक्वेशन बन के आई? x बराबर 13y प्लस 1। अब हमें क्या करना है? आगे पढ़ो। यदि भागफल को 5 से भाग दे, किससे भाग दे? 5 से। और किसको दे? भागफल को। तो भागफल क्या है यहाँ पर? तो भागफल है यहाँ पर y, और y को किससे भाग दे? 5 से। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो शेष कितना बच्चा है? तो शेषफल कितना बचता है? तो शेषफल बचता है 3। फिर से यही प्रोसेस अपना लेते हैं हम, तो फिर से यही करेंगे। तो यहां से हो जाएगा हमारा y, ये y क्या मान रहे? देखो इसमें भाग दे रहे, तो ये हो जाएगा हमारा भाज्य, और इससे भाग दे रहे तो ये हो जाएगा हमारा भाजक, और ये हो जाएगा हमारा शेषफल। तो फिर से वही सूत्र लगा लेते हैं। देखो क्या होता है सूत्र? तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहां से हमारा हो जाएगा, देखो यहां से भाज्य क्या है? तो भाज्य है हमारा यहाँ पर y, भाजक क्या है? 5, भागफल क्या है? तो भागफल हमें नहीं पता, तो हम यहाँ से अलग संख्या मान लेते, जैसे हमने मान लिया z। और शेषफल क्या है यहाँ पर? तो शेषफल प्राप्त हो रहा 3। अर्थात y का मान क्या रख सकते हैं हम? तो y का मान रख सकते हैं हम 5z प्लस 3। तो यहाँ पर देखो मान रखते हैं x बराबर 13, और y की जगह रख लेते हैं 5z प्लस 3 और प्लस का 1। अब यहाँ से हल करते हैं इसको। तो x बराबर 13 पंजे 65, z प्लस 3, सॉरी 13 तिया 39, 13 पंजे 65 प्लस और 13 तिया 39 और प्लस का 1। तो x बराबर 65 z प्लस 39 और 1 40। तो हमें संख्या क्या मिली यहाँ से? तो हमें संख्या मिली यहाँ से 65 z प्लस 40। तो हमें संख्या क्या मिली यहाँ से? देखो 65 z 39 और 1 कितना हो गया? 40। तो हमें यहाँ से संख्या क्या मिली? तो 65 z प्लस 40। अब आगे क्या कह रहा? यदि इस संख्या को 65 से भाग दे, तो हमें किससे भाग देना है? इसको 65 से देना है। तो 65 से भाग देना है मतलब 65 का इसमें भी भाग जाएगा, और यहाँ बीच में प्लस है इस वजह से इसमें भी भाग जाएगा। तो 65 से तो 65 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40 बचेगा। अर्थात 65 का 40 में भाग जाता नहीं है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि शेषफल कितना बचेगा? तो शेषफल 40 बचेगा। अतः क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर होगा 40। क्वेश्चन नंबर 124, किसी संख्या में 7 जोड़कर, तो माना संख्या x, तो किसी संख्या में 7 जोड़कर, तो x में 7 जोड़कर योगफल को, तो यही योगफल प्राप्त होगा। योगफल को 5 से गुणा करके, तो
योगफल को किससे गुणा करना है, तो योगफल को 5 से, 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से, तो पहले 5 से गुणा कर लेते हैं। 5x 5x प्लस 7 पंजे 35, गुणनफल को 9 से भाग देते हैं और भाग किससे देते हैं, 9 से, 9 से भाग देते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त तो ये हमारा कोई ना कोई गुणनफल प्राप्त हुआ है ना। तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में तो जो भी ये भागफल प्राप्त हुआ तो ये हो गया हमारा भागफल। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, इसमें से कितना घटाना हमें, 3 घटाने पर शेष बचते हैं। तो 3 घटाने पर क्या बचते हैं, शेष बचते हैं। और शेषफल कितना होगा, अब आगे शेष बचते हैं तो शेषफल कितना होगा, यहां हमसे देखो, यहां पर 12 था, ठीक है ना। 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं, यहां पर कितना आएगा 12, तो कितना बचेगा शेष, तो इस संख्या में से 3 घटाने पर शेषफल कितना आएगा, 12 बचेगा। तो इसको हल कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 5x प्लस 35 और बटे में कितना है, तो बटे में है 9, और ये 3 प्लस माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 15। अब हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना है, 5x प्लस 35 और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर था हमारा, बटे में कितना था, बटे में 9 था, तो ये गुणा में, बटे में है तो ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 15 नमक 135, और ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 5x बराबर 135 में से 35 गया तो कितना बचेगा, 100। तो x बराबर ये 100 और ये गुणा में कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में, और 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर आ गया हमारा 20। तो 20 है ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 124 का 20 ए में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए।